न्यूज़ 18 इंडिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बीजेपी की 6 सदस्यों की कमेटी बंगाल के संदेश खाली के लिए रवाना हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की इस कमेटी का गठन किया था और आज वो कमेटी अपने काम पर लग गई है। बीजेपी की कमेटी के सदस्य संदेश खाली जाकर लोगों से बात करेंगे और सारी की सारी जानकारी जुटाएंगे और फिर यह रिपोर्ट जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। संदेश खाली में कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर उनका यौन शोषण का आरोप लगाया है और यही सच जानने के लिए बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम संदेश खाली जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, होटल के बाहर की तस्वीरें हैं और ये 6 सदस्यीय टीम जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि तमाम जो सदस्य हैं पहुंच चुके हैं, होटल के बाहर आ गए हैं, गाड़ियों में सवार होकर निकलेंगे संदेश खाली के लिए। लगभग 2 से ढाई घंटे का फासला है जहां पहले से बीजेपी के कुछ नेता मौजूद हैं और फिर उनसे मुलाकात करेंगे और जो कुछ हुआ है वहां पीड़ित महिलाएं उनसे भी बातचीत करेंगे। आशिका मेरी सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट जानकारी हमें दे रही है। आशिका, हम देख सकते हैं होटल के बाहर ये सदस्य पहुंच चुके हैं, अब गाड़ियों में सवार होकर निकलेंगे संदेश खाली के लिए। ये टीम निकल चुकी है संदेश खाली के लिए। देखिए तुरंत अभी की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कैमरा पलट करके, तो देखिए ये काफिला आपको सामने नजर आएगा जहां पर ये जो टीम है पूरी ये निकल गई है। देखिए पंकज, ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ मिनट पहले ही ये टीम निकली है और सीधे संदेश खाली की तरफ रवाना हो रही है। जो बंगाल के नेता थे जो संदेश खाली में लंबे समय काम कर चुके हैं उनसे पूरी जानकारी ली है इस टीम ने, पूरा होमवर्क किया है और उसके बाद ये टीम रवाना हुई है। लेकिन वही कि इन्हें कहां तक जाने दिया जाएगा, पुलिस इन्हें संदेश खाली जाने देती है कि नहीं, ये देखने की बात है। संदेश खाली को लेकर के जो बयान निकलने के पहले इस टीम ने दिया है, गंभीर बातें कही हैं। अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हमसे बात करते हुए एक्सक्लूसिवली सीधे ये कहा है कि इस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है, नाम है ममता, और उसके बाद अगर ऐसी घटना इस राज्य में होती है तो ये बड़ी बात है, चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, तो न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता आशिका सिंह आप देख रहे हैं, वो उसी कॉन्वॉय के पीछे हैं, यानी जो इस 6 सदस्यीय टीम जा रही है उसके पीछे हमारी सहयोगी आशिका भी जा रही हैं। और जैसे कि आशिका बता रहे हैं कि अब देखना होगा कितनी देर तक, कितनी दूर तक इन्हें जाने दिया जाता है, क्या कोई रास्ते में रुकावट आती है। हालांकि ये जो टीम है इसका गठन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है और जाकर उन महिलाओं से बातचीत करेंगी जिन पर ये सब कुछ हुआ है, यानी तमाम आरोप जो उन्होंने लगाए हैं, और अब उनसे जाकर उनका हाल जानेंगी। आशिका हमारे साथ लगातार है। आशिका, लगभग 2 से ढाई घंटे का यह फासला है और अब क्या तय है किन किन लोगों से वहां मुलाकात होगी, क्योंकि आप जैसा बता रही थी बीजेपी नेता वहां पहले से मौजूद हैं? देखिए पूरी जानकारी ली है संदेश खाली की, उसके बाद ये टीम यहाँ से निकली है और मिलना जिनसे है वो महिलाएं जो लंबे समय से ये आरोप लगा रही हैं, गंभीर आरोप लगा रही हैं, जमीन दखल से लेकर के और यौन उत्पीड़न तक का आरोप लगा रही हैं, उन महिलाओं से खास तौर पर मिलना है इस टीम को। लेकिन वहां तक अगर संदेश खाली पहुंच पाती है तो ही मुलाकात होगी। आपको ये बता दूं कि संदेश खाली जहां पर ये घटना हुई है वो द्वीप है जहां पर गाड़ी छोड़ करके नाव से पार करना पड़ता है नदी की धार को, जब वहां पर पहुंचा जा सकता है। तो अगर ये टीम वहां पहुंचती है तो वो पीड़ित महिलाएं उनसे बात करना चाहेगी। जो आदिवासी महिलाएं खास तौर पर ये आंदोलन कर रही थी, हाथों में लाठी लेकर के, झाड़ू लेकर के। बिल्कुल आशिका, बनी रहे आप हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। तो मेरी सहयोगी आशिका हैं, उन्होंने ये जो 6 सदस्यीय कमेटी है इनमें 2 जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो उनमें से एक अन्नपूर्णा देवी हैं, दूसरे ब्रजलाल हैं, उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कहा जरा वो सुन लेते हैं। निकल रही है फिलहाल संदेश खाली के लिए। तस्वीरें देखिए ये वेस्टर्न होटल से हमारे साथ पूरी टीम है। सबसे पहले बात करेंगे, दीदी आप निकल रही हैं, क्या आपको जानकारी, क्या तस्वीर संदेश खाली के अभी तक आपके मानस पटल पर? देखिए संदेश खाली के बारे में आज पश्चिम बंगाल नहीं देश देख रहा है जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। एक तो पश्चिम बंगाल में सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, सरकार की मुखिया एक महिला है, नाम उसकी ममता है, और उसके बावजूद इस तरह की घटना, हृदय विदारक घटना कोई सभ्य समाज में सोच भी नहीं सकता है। जो वहां की महिलाओं के द्वारा वक्तव्य जो बाहर आया है,
से रोक दिया जाता है जगह जगह पर, बीजेपी के नेताओं को भी रोक दिया गया, अगर आप लोगों को रोक दिया गया तो? देखिए, उनको तो रोकना नहीं चाहिए, प्रजातंत्र है, लेकिन अगर वो रोकेंगी तो उनकी तानाशाही जो है वो मालूम होगी। आशिका मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, 2 सदस्यों से आपने बात की, ये ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी कल विधानसभा में पहली बार बोली, उन्होंने कहा कि बंकर बना के रखे हैं आरएसएस के संदेश खाली को, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं, बीजेपी के कुछ ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो मास्क लगाकर, मुंह ढककर वहां पर ये सब कुछ कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, ये आरोप गंभीर ममता बनर्जी ने लगाए और विधानसभा में जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। ये कहा कि शेख शाहजहां के पीछे ईडी की टीम पड़ी, तभी से ये पूरी घटना वहां पर शुरू हो गई, जब वहां के लोगों को भड़काया जा रहा है। और आपको बता दें कि हालांकि हम जब वहां पर पहुंचे तो जो महिलाएं थी, पंकज, रोते हुए अपना मुंह छुपा करके ये कह रही थी कि हम डर के मारे अपना चेहरा छुपा रहे हैं। देखिए, एक बार फिर यहाँ पे मैं तस्वीरें अगर पंकज आपको दिखाऊं, देखिए ये आपको ये आगे की गाड़ी में सीआरपीएफ की ही पूरी टीम नजर आएगी और कई गाड़ियां ऐसी हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए, वहाँ के लिए सब लोग आगे आइए। बिल्कुल, तो तस्वीरों में दिखा रही हैं हमें हमारी सहयोगी। आप देखें कि कैसे वो जो कॉन्वॉय है वो निकला है, और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जब होटल से निकल रहे थे। ये 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर्स हैं जिनका की गठन किया है, ये कमेटी बनी है, जेपी नड्डा ने कमेटी बनाई और अब ये रवाना होगी। और आशिका हमारी सहयोगी बता रही थी कि अब कितनी दूर तक ये जा पाते हैं, उसमें कितना मुमकिन हो पाएगा। हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक पहली जो तस्वीर आप देखिए, ये एक बड़ा काफिला है कारों का, इसमें सीआरपीएफ के जवान भी एक कार में सवार हैं और ये 6 सदस्य हैं, और भारी सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच ये लोग रवाना हुए संदेश खाली के लिए। 2 से ढाई घंटे का फासला है। जैसा कि आशिका लगातार हमें बता रही कि कितना मुमकिन हो पाएगा कि ये सेफ वहां तक पहुंच पाए, इसको लेकर एक सवाल जरूर बना हुआ है। आशिका, लगभग कितनी गाड़ी है कॉन्वे में? देखिए, अनगिनत गाड़ियां हैं। पहले तो सीआरपीएफ की कई गाड़ियां हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो 6 मेंबर्स हैं, इनको लेकर के गाड़ियां निकली हैं। देखिए, एक बार हमें तस्वीर फिर कैमरा घुमा करके दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए, जहां तक नजर जा रही है आपको गाड़ियों का काफिला ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सीआरपीएफ की टीम भी बड़ी संख्या में है, साथ ही साथ मीडिया की टीम्स भी जा रही हैं, और न्यूज़ 18 इंडिया भी देखिए हर एक जानकारी जो संदेश खाली में हुई है पिछले कई दिनों से हर एक अपडेट पहुंचाता रहा है, और न्यूज़ 18 इंडिया आज भी इस कॉन्वॉय में शामिल है। और देखिए, ये टीम आप लोग 6 मेंबर की टीम दिल्ली से आए हैं, क्या कहना? हम संदेश खाली जाकर उन महिलाओं के दुख को सुनना चाहते हैं, दुख बांटना चाहते हैं। एक महिला होने के नाते जिस तरह से अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ये जो गुनाह करने वाले हैं उसको ये पुरस्कृत करती है, और जो बेचारे निर्दोष लोग हैं वो गुहार मांगते मांगते थक जा रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। चलिए, बिल्कुल बहुत गलत। हम लोकतांत्रिक तरीके से हम आए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनको आपने सुना, सरकार भ्रष्ट है, निकम्मी सरकार है। हम दर्द बांटने जा रहे हैं, उन महिलाओं से मुलाकात करेंगे जिनके ऊपर ये बीती है, और ये उनका हाल जानने के लिए हम जा रहे हैं, ये कहना है एक सदस्य जो हैं अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका ये कहना है। और आशिका हमारे साथ लगातार बनी। आशिका, हमने गवर्नर को सुना था, सीवी आनंद बोस को, उन्होंने कहा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और शुभेंदु अधिकारी को भी हम लगातार देख रहे थे जब सुकांतो मजूमदार से मिलने के लिए गए थे। उनकी तबीयत के बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, स्पाइनल इंजरी हुई है सुकांतो मजूमदार को, यही कारण है कि अस्पताल से अभी छूट नहीं पाए हैं। आईसीयू में रहे हैं लगभग 2 दिन। कल रात को उनको सामान्य वार्ड में जरूर भेजा गया है, लेकिन अभी भी अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है। और आज की बात बताएं तो मिथुन चक्रवर्ती भी उनसे मिलने जाने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी जानकारी ले चुके हैं। इसके पहले उनकी सेहत को लेकर के भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी उनकी तबीयत की जानकारी ले चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं। और फिलहाल जो हम आपको एक बार फिर ये तस्वीरें देखिए घुमाकर दिखाएंगे आपको, जहां तक नजर आ रहा होगा गाड़ियों का ये काफिला, देखिए बहुत दूर तक आपको नजर आ रहा होगा गाड़ियों का ये काफिला। और फिलहाल हम जो है इस
कॉन्वॉय में हम भी शामिल हैं। न्यूज 18 इंडिया हर तस्वीर संदेश खाली की पहुंचा बिल्कुल, रहा है। न्यूज 18 इंडिया हर तस्वीर पहुंचाएगा आप तक। संदेश खाली के लिए रवाना हुई है ये 6 सदस्यीय टीम और एक लंबा कारों का काफिला जो है वो रवाना हुआ इन सदस्यों के साथ। संदेश खाली जाने के लिए निकले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुकांतो मजूमदार के जख्मी होने के मामले में लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, मुख्य सचिव बशीरहाट जिले के एसपी डॉक्टर हुसैन मेहदी रहमान और एडिशनल एसपी पार्थो घोष को पेश होने का आदेश जारी किया है। इन सभी ऑफिसर्स को 19 फरवरी को सुबह संसद भवन में बुलाया गया है। इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि 19 तारीख को ये तमाम जो अधिकारी हैं प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश हो। 14 तारीख को सुकांतो मजूमदार संदेश खाली जाने के लिए निकले थे, मगर पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला देकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। सुकांतो मजूमदार आगे बढ़ने पर वो लगातार अड़े रहे और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई और वो वहां जख्मी हो गए। उसी मामले पर लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी अब सख्त रुख उसने अपना लिया है। कल बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो मजूमदार किस तरीके से ड्रामाबाजी किया है वो पूरा देश देखा है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही दिखाया किस तरीके से उनका एक कलीग एक महिला नेत्री पुलिस को धक्का मारा और उनको खींच के बोनेट के ऊपर सुला दिया। कोई पुलिस उनका ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया और इसके बावजूद भी पार्लियामेंट कमेटी का ये नोटिस, ये कमेटी कहाँ था? ये लोग सो रहे थे क्या जब 3 अक्टूबर एक प्रायर अपॉइंटमेंट लेने के बाद अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में हम लोग एमपी लोग एमओएस से मिलने गया। साध्वी निरंजन ज्योति जो 3 घंटा हम लोगों को बिठा के रखने के बाद वो खुद बैकडोर से भाग गई। शांतनु सेन टीएमसी नेता हैं आशिका, साफ वो ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा किया पूरा का पूरा सुकांतो मजूमदार ने, ऊपर से प्रिविलेज कमेटी का ये जो सख्त रवैया हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल, टीएमसी की तरफ से ऐसी ही बातें की जा रही है। शांतनु सेन जो है पहले भी कटाक्ष कर चुके हैं सुकांतो मजूमदार की तबीयत जब बिगड़ी उसको लेकर के ऐसी ही बात कर चुके हैं और अब भी वही कह रहे हैं। और ये जो प्रिविलेज कमेटी की तरफ से बुलाया गया है 5 अधिकारियों को, इसे लेकर के खासा नाराजगी टीएमसी की तरफ से और संदेश खाली की जो पूरी घटना है। देखिए, हालांकि एक व्यक्ति गिरफ्तार जरूर हुआ है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि शेख शाहजहां जो कि ईडी की टीम पर भी हमले का मास्टरमाइंड है, वो कहां छुपा है, वो क्यों नहीं हत्थे लग रहा है। ठीक, तो बिल्कुल न्यूज 18 इंडिया की संवाददाता आशिका सिंह उस कॉन्वॉय में साथ साथ चल रही हैं जहां ये 6 सदस्यीय टीम जा रही है। पल पल की जानकारी हम उनसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।